नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ओम नर्मदाय विद्महे तीर्थदेहाय धीमहि तन्नो पुण्य प्रचोदयात्। सर्वप्रथम हृदय अंदर का अधीश्वर प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव के चरण कमल में अधम का शतकोटि प्रणाम। चतुर्पार्श्व में सभी मंदिर देवादेवी का चरण में शतकोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त सज्जनों का हृदय में विराजित आत्मसत्ता को गुरु एवं गोविंद के स्वरूप में प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन है और ये सौभाग्य दिन मेरे लिए लाए अनिल गुरुजी। मैं गुरुजी को मेरा गुरु स्वरूप में प्रणाम करता हूं। आप सभी गीता प्रेमी है, सत्संगी है। हम जो भी कुछ चर्चा करेंगे आपको सब मालूम है। जीवन में नया कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना रेतमाल घिसेंगे जंग इतना छूटेगा। बस इतना ही बात है। जितना शास्त्र आपको सभी मालूम है। गीता, भागवत और रामायण, इसका अंदर तफात क्या है, अंतर क्या है? अंतर ये है, श्री कृष्ण प्रभु जी जो बोल दिए वो गीता हो गया। जो खुद करके दिखा दिया वो भागवत हो गया। कहाँ पे भागवत को कृष्ण लीला बोलते हैं। लीला शब्द का अर्थ है कर्म। कहाँ पे सकटासुर मारा, कंस को बद्ध किया, कालिया दलन किया, जो जो कर्म खुद करके दिखा दिए, ये हमारे लिए भागवत हो गया। रामायण संपूर्ण आदर्श, आदर्श का प्रतीक है रामायण। गीता, भागवत और रामायण, अंतर इतना है, जो गीता कृष्ण जी जो बोल दिया ये गीता हो गया। कृष्ण जी जो खुद करके दिखाए ये भागवत। और राम हो, कृष्ण हो, जितना भगवान अवतार लिए उनका आदर्श हमारे लिए रामायण। लेकिन हम सब ये बात को सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है हम पालन नहीं करते हैं। मेरा गुरुजी को काशी बनारस में विद्युत मंडल प्रश्न पूछे जी, गुरुजी आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है ना, आजकल जो चैनल खोल दो प्रवचन चलता है, जो शहर जाओ प्रवचन चलता है, जो गांव जाओ प्रवचन चलता है, लेकिन शांति कहाँ है? शांति तो नहीं है। तो गुरुजी उत्तर दिए, जो देखिए वेद में लिखा है श्रोतव्यम मंतव्यम निदिध्यासितव्यम। पहले मैं जो बोल रहा हूं सुनो, लेकिन मानो मत। क्यों ना, भगवान तुमको भी बुद्धि दिया। जो व्यक्ति जो बोल रहा है इसको सुनो, खुद का बुद्धि का तराजू में इसको तोलो। अगर अच्छा लगा निदिध्यासितव्यम, आचरण में लगाओ, नहीं तो फेंक दो, कुछ आवश्यक नहीं है। तो गुरुजी बोले देखो, मान ले कि हम इधर सब सत्संग में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति
उठ के बोलेगा मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है, उनको भूख मिटेगा क्या? मिटेगा नहीं। घर को चले गए, घर में बीबी है, बच्ची है, और कौन कौन है, अरे मुझे भूख लगा। घर में बीबी बोलती है नहीं आज दाल है, चावल है, पनीर है, फलाना फलाना जो जो बताया सब कान में श्रवण कर रहा है, लेकिन भूख नहीं मिटता है। बैठ गया, सामने में थाली लग गया, कटोरी में सब्जी लग गया, दर्शन कर रहे हैं, उनका खुशबू ले रहे हैं, फिर भी भूख नहीं मिटता है। भूख कब मिटेगा? जब थाली में जो अन्न है अगर एक मुट्ठी मिला के हम जीभ में रख दिया तब भी भूख मिटा नहीं। जब जीभ में रखा हुआ अन्न जब पेट को चल जाएगा, एक मुट्ठी का अन्न का ताकत है 5 मिनट के लिए बंद कर देगा भूख को, क्योंकि भूख एक बीमारी है, अन्न एक दवाई है, खाद्य के दवाई है। तो जब हमारा मुंह में रखा हुआ खाद्य अंदर नहीं जाएगा तब तक भूख मिटेगा नहीं। हम सब चिल्लाते हैं, हमारा घर में अशांति, मन में अशांति, परिवार में अशांति, क्या करें? कोई बोला तुम जो काम करो, थोड़ा गीता भागवत पढ़ दिया, गीता भागवत पढ़ दिया, घर में पूरा सजावट करके रख दिया, शास्त्र को हर दिन दर्शन कर रहा है, गीता भागवत तो पढ़ रहा है। मुंह में जैसे हम खाद्य रखते हैं, बोल देगा गीता का फलाना अध्याय का फलाना श्लोक क्या है, बोल दिया, भागवत का फलाना अध्याय का फलाना श्लोक क्या है, बोल दिया। माने मुंह में रखा हुआ है लेकिन शांति नहीं। जब गीता भागवत शास्त्र में पढ़ा हुआ विद्या या गुरु से साधु संत से सुना हुआ विद्या को जब तक हम आचरण में नहीं लगाएंगे तब तक ऐसे हम चिल्लाएंगे मेरा मन अशांति, मेरा परिवार अशांति और मेरा परिवेश अशांति। हम सभी बोलते हैं लेकिन आचरण में कोई लगाते नहीं। इसीलिए हमारा सभी का जीवन में अशांति ही अशांति आता है। सभी बोलते हैं लेकिन शांति का द्वार कहाँ है, हम वो बात को कभी भी ढूंढते नहीं। शास्त्र में लिखा हुआ है उदासीन साधकश्च गृहस्थो द्विविधा भवे। प्रकृत शांति पाने के लिए 2 प्रकार गृहस्था जीवन में संसार में है। 2 प्रकार गृहस्था कौन है? एक है गृहस्था साधक गृहस्था और एक है उदासीन गृहस्था। साधक गृहस्था क्या करते हैं? हमेशा सोचते हैं मेरा जीवन को बाजी लगा दूंगा, सभी मैं अच्छा रोजगार करूंगा, मेरा परिवार को अच्छा मैं रखूंगा, मेरा बहन, मेरा जीजा, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा बेटा बेटी सभी को मैं आनंद में रखूंगा। ये क्या करते हैं? हमेशा खुश को शांति को ढूंढते हैं परिवार का अंदर, स्त्री का अंदर, बेटा का अंदर, बेटी का अंदर, बहन का अंदर, जीजा का अंदर, पड़ोसी का अंदर, ससुराल का अंदर। लेकिन इतना काम हो गया जिसके लिए हम इतना सेवा देते हैं। अगर साली का शादी का समय 2 लाख रुपया का सोना देना है, 1 लाख रुपया का आप दे दिया या 50,000 दे दिया, बीबी का शकल इतना बड़ा, साली साला ससुराल कि भाई को कुछ देना है आप नहीं दे पाया, भाई का शकल भी इतना बड़ा हो जाएगा। जिसके लिए हम जीवन बाजी लगा दिया वही लोग हमको अशांति दे देंगे। ये सोचेंगे नहीं जी नहीं आज इतना कम दिया शायद उनका पास में नहीं है, ये सोचेंगे नहीं। क्योंकि साधक गृहस्थ कभी दान धर्म जप तप तपस्या या पूजा पाठ नहीं करते हैं, ये कहते हैं ये सब ढोंगी है। सच है हम परिवार को खुश रखो, हमारा आत्मीय स्वजन को खुश रखो, ये वास्तव में ही आनंद। लेकिन आनंद उनका अंदर नहीं है। स्वार्थ जहां पे थोड़ा काम हो गया वही लोग हमको परेशान करने के लिए लगेंगे।
और एक है उदासीन गृहस्थ। ये क्या करते हैं? ये भी रोजगार करते हैं, है ना। कर्म ही भगवान, बिना कर्म में तो जीवन चलेगा नहीं। वो कर्म करके क्या करते हैं? ऋणानि त्रीण प्राकृत्य त्यक्त्वा भार्य धनादिकम। ये प्रथमे सोचते हैं जी मेरा पापा और मम्मी, पापा माँ को मैं इतना सेवा करूंगा, इतना सेवा करूंगा, मेरा पापा और माँ यदि मेरे को आशीर्वाद करेंगे, मेरा जीवन और सफल होगा। कहीं क्योंकि ये शरीर का दिया हुआ मेरा पापा और माँ का दान है। ये शरीर में किसका अधिकार नहीं है? मेरा पापा और माँ का अधिकार ये शरीर में है। पापा को सेवा करके, माँ को सेवा करके, फिर जब उसको विदाई दे देते हैं, विदाई देने के बाद श्राद्ध तर्पण करके पितृ ऋण से चुक जाते हैं। वो बोलते हैं ऋणानि त्रीण प्राकृत्य, तीन ही प्रकार ऋण को वो चुकाते हैं। उदासीन गृहस्थ। और एक ऋण पितृ ऋण को चुकाया, और एक ऋण क्या है? ये हमेशा सोचते हैं प्रभु मेरा पापा और माँ ये शरीर को जन्म दे दिया, लेकिन ये शरीर कैसे चलता है? पवन तो आप ही है, अग्नि तो जो खाद्य को पचाता है आप ही है, जल देवता तो आप ही है। सभी देवता के लिए ये शरीर चल रहा है, मैं देव ऋण चुकाऊंगा। देव ऋण कहाँ पे यज्ञ हो रहा है, कहाँ पे नाम हो रहा है, कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, ये खुद का परिश्रम का फल को वहां पे कुछ कुछ लगा के देव ऋण से मुक्ति हो जाता है। देव ऋण से मुक्ति हो गया और पितृ ऋण से मुक्ति हो गया। अभी और एक ऋण है जिसको ऋषि ऋण बोलते हैं, गुरु ऋण। जो हमको एक शब्द अच्छा भी बोला, ये हमारा गुरु ऋण हो गया। जो शास्त्र बोल दिया और जो हमको पाठ पढ़ाया, जो ज्ञान दिया, वो हमारे लिए ऋषि ऋण हो गया, गुरु का ऋण हो गया। कैसे? ये ऋण चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अन्नदान, वस्त्र दान, कोई विद्या दान, ज्ञान दान। कोई गरीब बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, यदि हमारा सक्षम है कुछ दान दे दो। कोई टैलेंट बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, हमारा यदि कुछ सक्षम है उनको कुछ दे दो किताब। तो ये सब करने का बाद हम ऋषि ऋण व गुरु ऋण से मुक्त हो जाता है। फिर क्या करते हैं? ये ऋण से मुक्त करने का बाद बेटा को शादी करा के, बेटा का पास बहू को दे के, ये क्या करते हैं? त्यक्त्वा भार्या धनादिकम। ये हमेशा खुद का अंदर खुद को ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? ना मैं क्या किया, मैं तो जो किया सब परिवार के लिए किया, सभी के लिए किया, मैं मेरे लिए क्या किया। ये खुद का अंदर खुद को ढूंढते हैं। त्यक्त्वा भार्या धनादिकम, स्त्री आसक्ति छोड़ देते हैं। धनादिकम, धन का आसक्ति छोड़ देते हैं। ये क्या करते हैं? जो हमारा 3-4 प्रकार है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये वानप्रस्थ को धारण करते हैं, जंगल को नहीं जाते हैं। शरीर रहेगा परिवार में, मन रहेगा उसका चरण में। ये 3 ऋण से मुक्त होके खुद के लिए वो करते हैं, जिम में क्यों आया, मेरा काम क्या है। और हमारे लिए जो हम ढूंढते हैं वो कोई हिस्सा नहीं लेवाना, ना स्त्री, ना बेटा, ना बेटी, ये से कोई नहीं ले पाएंगे। ये सिर्फ हमारा लिए। इसलिए 2 प्रकार साधक जो है, जेके गृहस्था साधक, साधक गृहस्था और उदासीन गृहस्था। तो शांति कहाँ पे है? शांति उदासीन गृहस्था में। आसक्ति जब हम छोड़ेंगे, आसक्ति छोड़ना मुश्किल है। सभी लोग बोलते हैं, साधु संत बोलते हैं
भाई देखो, काम क्रोध लोभ मोह माया को त्याग दो, स्वार्थ को त्याग दो। जो दे देगा ना त्याग, मृत्यु हो जाएगी। कोई भी त्याग, जो बोले साधु संत वो भी त्याग नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह माया ये बुरा नहीं है। बुरा ताल क्या है? शास्त्र क्या झूठ है क्या? शास्त्र भी झूठ नहीं। अब देखिए, मेरा ड्रेस फट जाएगा, मैं क्या लोभ नहीं करूंगा, मैं और एक ड्रेस खरीदी करूंगा, ये क्या खराब है? मेरा घर में पानी टपक रहा है, मेरा बच्चों परेशान हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं, मैं सोचूंगा नहीं मैं कैसे एक छत डालूंगा या मकान बनाऊं, ये क्या पाप है? पाप नहीं। तब ऐसा क्यों बोल दिए? ऐसा बोले, मान ले कि मैं खाया हूं, मेरा पेट में, अभी मैं खा के घर से आया, मेरा पेट में खाद्य है, लेकिन मैं लोभ में गया, बढ़िया रसगुल्ला दो चार खा लो, फिर गया जलेबी 2-4 खा लो, फिर गया बढ़िया बढ़िया पोहा समोसा खा लो, ये क्या होगा? मेरा पेट खराब होगा। अननेसेसरी लोभ को त्याग करो। अननेसेसरी लोभ, लोभ रहेगा, अननेसेसरी लोभ, जो लोभ हमको दिक्कत में लाएगा उसको त्याग करो। अच्छा, आपका बेटी की बेटा ट्यूशन गए, 5 बजे वापस आना चाहिए, रात 7 बज गया, आप ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे? ये क्या पाप है क्या? नहीं, ये पाप नहीं है। मेरा ड्रेस है 5 पेयर, लेकिन मैं सोचूंगा हर दिन मैं 3-3 ड्रेस चेंज करूंगा, मेरा 50 होना चाहिए, फिर मेरा पापा को पैसा मांगूंगा, पापा जी नहीं देंगे, चोरी करूंगा, नहीं क्या क्या करूंगा। ये अननेसेसरी लोभ को त्याग करो। अच्छा, स्वार्थ जहां पे परमार्थ वहां पे, स्वार्थ को छोड़ के परमार्थ नहीं है। जहां पे स्वार्थ है वहां पे परमार्थ है, जहां पे दिन है वहां पे रात है, जहां पे निंदा है वहां पे प्रशंसा है। तो मान ले कि हमारा घर का पास एक किराना दुकान, उनका स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? सो निमित्त अर्थ स्वार्थ, जो लाभ आया मैं मेरे लिए खर्च करूंगा, मैं किसको नहीं दूंगा, ये स्वार्थ है। लेकिन ये किरानी दुकान, उनका तो जो लाभ हुआ वो घर में खर्च किया, स्वार्थ है, लेकिन उनका अंदर परमार्थ कहाँ है? परमार्थ है। कैसे? मान ले कि हम भोजन बनाते बनाते जीरा खत्म हो गया या तेल खत्म हो गया, हम अभी 10 किलोमीटर टाउन जाए, सिटी जाएंगे, समय बर्बाद, पेट्रोल बर्बाद, पैसा बर्बाद, तुरंत जाके 100 ग्राम जीरा लाके या तेल लाके बना दो। ये लाभ तो ले रहा है, लेकिन ढो ढो के बहुत दूर से लाके सेवा दे रहे हैं हमारा पास में, ये भी एक प्रकार परमार्थ है। इसलिए सभी लोग हम बोलते हैं गंगा स्नान महापुण्य। अच्छा बताइए, गंगा में कोई एक मशीन लगा हुआ नहीं, या नर्मदा जी में कोई एक मशीन लगा नहीं लगाया, हम डुबकी लगाए तो हमारा शरीर से जबरदस्त खींच के पाप को ले जाएगा, कहाँ पे लगा नहीं। ताले गंगा स्नान महापुण्य क्या है? शास्त्र क्या झूठ बोला क्या? शास्त्र भी झूठ नहीं बोला, हमारा सोचना, उसका भावना वो झूठ है। क्या झूठ है? अगर गंगा स्नान महापुण्य होता, नर्मदा स्नान महापुण्य होता, आज 2-4 मनुष्य मर्डर कर दो, जाके डुबकी लगा आ जाओ, किसका घर में आग लगा दो, जाओ डुबकी लगाओ आ जाओ, 2-4 नारी का शरीर को बर्बाद कर दो, जाओ डुबकी लगाओ मार आ जाओ, कल तो हो जाए। जो नर्मदा किनारे या गंगा किनारे बसवास करके है, वो तो सब गैलरी फुल हो जाएगा ना, वैकुंठ गैलरी फुल हो जाएगा। नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मशीन हमारा अंदर फिटिंग है। हम नर्मदा जी किनारे जाएंगे या गंगा के किनारे जाएंगे, पहले माता रानी को नमस्कार करके जल लेंगे, संकल्प करेंगे, हे माँ आप तो मेरा माँ है, मैं आपका संतान हूँ, मेरा जाने या अनजाने जो अपराध किया माँ, मैं आज तेरा गोद में संकल्प लेता हूँ माँ,
मेरे को संतान समझ के एक बार क्षमा कर दे माँ, मैं आपका पास संकल्प करता हूँ, काल से मैं बिल्कुल गलत काम नहीं करूँगा माँ, संतान सोच के एक बार क्षमा कर दे। तो संकल्प लेके फिर डुबकी लगाओ। खुद का मन का सत संकल्प ही गंगा स्नान। अगर गंगा हम नहीं जा पा रहे हैं, नर्मदा नहीं जा पा रहे हैं, हम बाथरूम में नहा रहे हैं, वो भी जल, वो भी जल। ओम गंगे च जमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा का नाम लेके, नर्मदा जी का नाम लेके एवं चिंतन करो, मेरा गुरु जी का पैर मेरा सर पर है, और पानी को स्मरण में डालो। फिर ये शरीर का ऊपर जब जल आएगा हमारा मन पवित्र हो जाएगा। किंतु श्रद्धा, भक्ति और विश्वास अगर ये नहीं है, अगर भगवान हमारे पास आएंगे हम इसको बहुरूपी सोचेंगे। अगर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास हमारा अंदर है तब पत्थर भी हमारा लिए भगवान बन जाएंगे। इसलिए हर शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? शास्त्र पढ़ते हैं नाचने के लिए नहीं, शास्त्र पढ़ते हैं शास्त्रों को मस्तक में पूजा करने के लिए नहीं। शास्त्र का जो निर्यास है, जो तत्व है, उसको हम जीवन में उतारने के लिए, जीवन को उतार के जीवन को सार्थक करेंगे और परिवार को बनाएंगे, राष्ट्र को बनाएंगे। इसीलिए शास्त्र है। आप तो सब गीता प्रेमी है, गीता भी में आप एक शब्द सुने हैं, भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रहवती कर्णेन बहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थमा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सुतिन्ना खलु पांडवैरण नदी कैवर्तकः केशव। आप गीता महात्म्य में ये बात को सुने हैं, पढ़े हैं। जो ये एक शास्त्र है लेकिन हम इसको शिक्षा, क्या शिक्षा मिलेंगे? हम शास्त्र पढ़ेंगे। भीष्म द्रोण तटा, ये जीवन, ये संसार एक नदी है। कैसे नदी? रण नदी। हमेशा युद्ध चलता है, हमारा अंदर युद्ध चलता है। क्या चलता है? सत्संग चालू है, कौन अभी 1 घंटा बैठेगा नहीं, चलो दूसरा काम है। हमारा मन में कुरु और पांडव, कौरव और पांडव हमारा अंदर है। हमारा अंदर जितना बुरा आदत है, बुरा गुण है, ये कौरव है, और हमारा अंदर जो अच्छा गुण है ये पांडव है। लेकिन पांडव संख्या थोड़ा कम है, कौरव संख्या 11 और थोड़ी संख्या बहुत है। हम सभी अगर एक कोरा कागज लेके नीरव में बैठ के एक लिस्ट बनाएंगे, हमारा अंदर देखेंगे बुरा आदत ज्यादा निकलेगा और अच्छा आदत थोड़ा कम लेगा, अच्छा गुण कम निकलेगा। हमेशा उनका अंदर लड़ाई चल रहा है, कौरव और पांडव। बीच में कौन है? नंदीघोष रथ में कृष्ण और अर्जुन। नंदीघोष रथ कौन है? ये शरीर एक नंदीघोष। नंदी शब्द का अर्थ है आनंद, घोष शब्द का अर्थ है आगे चलो, यात्रा, आगे बढ़ो। अच्छा आप बताइए, कौन सा जीवन में कौन व्यक्ति नहीं सोचता है जी मेरा जीवन में कैसे आनंद को प्राप्त हो, और मैं जो काम करूंगा वो काम में सफलता होगा, मैं विजय लाभ करूंगा। कौन नहीं सोचता है? सभी सोचते हैं। इसलिए हमारा शरीर स्वरूपी रथ में कृष्ण अर्जुन, कृष्ण कौन है? ज्ञान है, अर्जुन है कर्म है। अब लास्ट में गीता का अंतिम श्लोक क्या पढ़े हैं आप? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। आप पढ़े हैं, पार्थ अर्जुन कर्म का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक है श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण। जो व्यक्ति ज्ञान को लेके कर्म करेगा, श्री विजय
सब उनका अंदर धन यश कीर्ति सभी उनका चरण सेवा करेंगे। ऐसे हमारा संसार स्वरूप एक, हमारा जीवन का संसार एक नदी है, उनका दो तट है, भीष्म और द्रोण, दो तट है। अच्छा, नदी में दो तट होता है। भीष्म एक संकल्प, भीष्म शब्द का अर्थ है संकल्प। भीष्म क्या किए? संकल्प करके शादी नहीं किए, खुद का पिताजी का शादी कराया। पिताजी का खुशी के लिए पिताजी को शादी करा दिया, खुद रह गया ब्रह्मचारी। ये शास्त्र हमको शिक्षा देता है, हे बेटा बेटी हमेशा पिता माता का सेवा करो, पिता माता को आनंद में रखने के लिए कोशिश करो। और इसे किया था, इसीलिए भीष्म का पिताजी आशीर्वाद दिया था इच्छा मृत्यु का। तो और क्या किया? पिता माता को जो संतान सेवा देता है, जो संतान पिता माता का बात को सर झुका के मानता है, ना मंदिर जाना जरूरत है, ना नारियल फोड़ना जरूरत है, ये सत्य वचन है। किंतु जीवंत देवता को हम लाभ देके